तुमने राज मांगा तो तुम्हें प्रसन्नता हुई, लेकिन राम को जब वनवास मांगा होगा तो तेरे कलेजे को ठंडक पड़ी होगी। लेकिन तुमने सोचा कि इस राज्य को लेकर के मैं प्रसन्न होऊंगा, लेकिन हे मैया, आज तुमने वो हंस जैसे वंश में आज आग लगा दी। कि सुनकर मैया के बचन और उठे भरत बिलखाई कि जननी तू जननी भई और विधि सो कछु न बसाई। कि जननी तू जननी भई और विधि सो कछु न बसाई। और हंस जैसे वंश में तूने दीनों दाग लगाए। अरे तूने भी वही किया जो तेरी माँ ने किया था। आज इस प्रकार से भरत ने अपनी माँ को बहुत कुछ कहा कि राम को जब जाते हुए तेरी आंखों ने देखा तो हे मैया, तुम्हारी आंखें फूट क्यों न गई? तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों न पड़ गए जब राम के लिए वनवास मांगा? राम जैसा भाई मुझे मिल नहीं सकता। तभी मैं कह रहा था कि मुझे वो राम नजर नहीं आ रहे, मेरे भैया कहाँ हैं? आज उसी समय पर कैकेयी ने कहा कि मैंने तेरे लिए राज मांगा है कि मुझे ये राज नहीं चाहिए। इस राज के योग्य तो केवल मेरे भैया राम है, जो इस समय मेरे पास नहीं है, और उनके बिना मैं एक पल जी नहीं सकता। आज राम जी ने बहुत विलाप किया। जब राम जी भी गए थे, किसी को महसूस नहीं होने दिया, लेकिन कष्ट तो उनको भी हुआ परिवार को छोड़ने का। आज उन्होंने कहा कि बेटा, कौशल्या आ गई, तब तक सुमित्रा आ गई है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप बेटा शांत हो जाओ, अब जो होना था वो तो हो चुका। आज श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजा परीक्षित, काकभूषण जी बोले हैं कि हे गरुड़ जी, यहाँ भरत इतने रोए हैं कि आज उनके रोने की सीमा न रही। उन्होंने कहा कि मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, ये राजगद्दी तो केवल राम के लिए बनी है, और मैं राम के जैसा कैसे हो सकता हूँ? सब संतों ने कहा, उनके गुरु ने कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। जो एक बार मेरे पिताजी ने कह दिया वचन, वो पूरा होना चाहिए। आज भरत जी रोए कि मुझे भाई के बिना चैन नहीं पड़ रहा है। उसी समय पर आज भरत ने अपने छोटे भाई से कहा, इधर में जितने भी संत थे उन संतों ने कहा कि बेटा देर मत करो, आप एक काम करो कि जो महाराज दशरथ का शव अभी तक बिलख रहा है, पहले अंतिम संस्कार कीजिए। आज भरत ने कहा कि अगर मैया तू राम के लिए, मेरे भैया राम के लिए वनवास न मांगती तो आज पिताजी हमारे बीच में होते, लेकिन आज पिताजी के न होने का कारण तुम बन गई, और मुझे ये
अपने आप पर रोना आता है कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं, मैया कौशल्या का पुत्र क्यों नहीं हुआ। जिस मैया के अंदर मेरा तेरा भाव आ गया, ऐसी माँ मुझे नहीं चाहिए। मेरी आंखों से ओझल हो जा, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता मैया। हरियो पापनी, आज इस प्रकार से बार बार कैकेयी को अपनी आंखों से ओझल किया और भरत ने आज रोते बिलखते हुए अपने पिता महाराज दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया। यहाँ परीक्षित जी को शंका हुई। काकभूषण जी बोले कि ये गरुड़ जी, वनवास के लिए राम जरूर चले गए थे, राम भी तो आ सकते थे। जब वो पिता का मरण सुना तो अंतिम संस्कार उन्होंने क्यों नहीं किया। भाई श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजा परीक्षित, जो भी परसों आपने कथा सुनी, जिसमें एक थोड़ा सा मोड़ आया था कि कुछ समय पहले जब पर्व पड़ा, महाराज दशरथ के जब कोई संतान नहीं थी, वो पर्व नहाने के लिए गए और पर्व नहाने के लिए गए तो वहां जाकर के बैठ गए, स्नान किया। स्नान करने के बाद में भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय पर आकाश से आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कहा कि हे महाराज दशरथ, आज तुम्हारे ऊपर एक वज्रघात होगा, जिस वज्र के द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो उस समय महाराज दशरथ ने सोचा कि अब तो मेरा जीवन वैसे भी जाना है, तो इसलिए मैं परमात्मा का ध्यान क्यों न कर लूं। तो उसी समय ये भगवान भोलेनाथ के मंदिर में गए, प्रार्थना की। वहीं पर एक त्रिशूल था, उस त्रिशूल को लाकर के आज महाराज दशरथ ने वहीं गंगा जी के किनारे पर वहीं पर गाड़ दिया और गाड़ने के बाद में आज भगवान शिव जी का ध्यान करने के लिए बैठ गए। इधर में जो जटायु था, उस जटायु ने भी वो आकाशवाणी सुनी थी। तो उस जटायु ने सोचा कि महाराज दशरथ की मृत्यु ना हो, तो ये सोच करके उन्होंने उस त्रिशूल पर आकर के बैठ गया वो जटायु और अपनी पंखों को ऐसे करके फैला लिया और महाराज दशरथ की छांव कर ली। जैसे ही ऊपर से वज्रघात हुआ तो आज वो वज्र उसकी पंखों पर होकर के निकल गया, लेकिन महाराज दशरथ के प्राण बच गए, क्योंकि उस समय वो समय टल गया। कुछ समय के बाद में जब महाराज दशरथ की आंखें खुली तो महाराज दशरथ ने देखा जटायु को थोड़ी सी मूर्छा आई। तो जटायु को उसी समय पर उन्होंने कहा कि हे जटायु, आज मेरे इस जीवन पर तेरा पूरा अधिकार है, जैसे एक पुत्र का पिता के जीवन पर होता है, क्योंकि आज मेरे प्राण तेरे किए बचे हैं, इसलिए मांग ले, आज तू क्या मांगना चाहता है। तो उस समय जटायु ने कहा कि महाराज मुझे कुछ और नहीं चाहिए, अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे एक स्थान दीजिए। क्या? एक वचन दीजिए। क्या? कि आप अपने सबसे बड़े पुत्र को मुझे दान दे दीजिए, उसके ऊपर केवल अधिकार मेरा रहेगा। महाराज दशरथ कहने लगे कि अभी तो हमारे कोई संतान ही नहीं है। वो बोले कि संतान अभी तो नहीं है, लेकिन आगे भविष्य में संतान होगी, मैं तब की बात करता हूँ कि सबसे बड़ा पुत्र मुझे चाहिए। महाराज ने कह दिया कि अगर ऐसी बात है तो जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा और तुम्हारे हवाले में अपने बड़े पुत्र को करता हूँ। ये वचन दे दिया था और यही कारण था कि महाराज दशरथ अपने पिता यानी महाराज दशरथ को अंतिम संस्कार करने के लिए श्री राम नहीं आए, क्योंकि उन्होंने उनको पहले ही दान में दे दिया था। इसी कारण से वो नहीं आए और महाराज दशरथ ने अंतिम संस्कार किया और अंतिम संस्कार करने के बाद में आज ये चले हैं
तो इनके साथ में और भी सब तैयार हुए हैं। इधर में भरत, शत्रुघ्न, तीनों माताएं। आज कैकेयी को भी पश्चाताप हुआ जब भरत ने कहा तो कि ये हुआ तो मुझसे बहुत गलत, लेकिन कैकेयी की भी मजबूरी थी। आज श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजा परीक्षित, काकभूषण जी बोले हैं कि हे गरुड़ जी, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। आज महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार करने के बाद में जब वहां पहुंचे हैं, आज पूरी नगरी की जैसे ही भीड़ को देखा है, तो इधर में लक्ष्मण जी ने दूर से ही देखा तो एक तो उनको नजर आई कि कहीं कोई राजा चढ़ाई के लिए तो नहीं आ रहा है, युद्ध के लिए तो नहीं आ रहा। लेकिन धीरे धीरे समाचार मिला कि युद्ध के लिए नहीं है, वो तो भरत है। आज जितनी आतुरता भरत जी को थी मिलने की, उससे कहीं ज्यादा राम को भी थी। आज भरत जैसे ही देखा भरत को, तो आज भरत जी ने राम जी को देखा है। दोनों भाई दौड़े और आज झपट करके कलेजे से लगा लिया। आज कलेजे से लग करके भरत रोए हैं, बहुत रोए हैं। इतने रोए हैं कि उनका पूरे शरीर के जो अंग के जो वस्त्र पहने हुए थे वो वस्त्र भी भीग गए। आज श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजा परीक्षित, इधर में भरत ने कहा कि भैया तुम्हारे बिना ये नगरी सूनी है। उन्होंने कहा मैं जानता हूँ, लेकिन हे भरत, अरे मेरे में तुझ में क्या अंतर है? मैंने राज किया या तुमने किया? कि यही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे में और तुम में अंतर क्या है। आप चलिए, आपके वन आने की बात थी तो आप वन में आ गए, अब तो आप वापस चलिए। तो राम जी ने कहा कि पिताजी का जो वचन है मैं उसे निभाए बिना नहीं जाऊंगा। हाँ, अगर ज्यादा है तुमको तो एक काम कीजिए। जब भरत ज्यादा रोए हैं तो उसी समय उन्होंने अपनी खड़ाऊ उतार करके दी कि तुम ये समझना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तो आज उन खड़ाऊओं को किसी जगह नहीं रखा। उन खड़ाऊओं को पहले अपने हाथ में लिया और हाथ में लेने के बाद में उन खड़ाऊओं को अपने शीश पर धारण कर लिया। और शीश पर धारण करके आज भरत चल रहे हैं। लेकिन याद रखना भक्तों, भरत चलते हैं आगे की तरफ, लेकिन इनके कदम पीछे की तरफ खिंच रहे हैं। काफी समय तक राम जी को निहारते रहे। उसके बाद राम जी ने कहा चिंता मत करो, मैं 14 वर्ष जल्दी बिता करके तुम्हारे पास लौट करके आऊंगा। याद रखना भक्तों, आज इस प्रकार से भरत को वहां से विदा किया है। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजा परीक्षित, काकभूषण जी बोले हैं कि हे गरुड़ जी, भरत जी ने ला करके उन खड़ाऊओं को जो राज तिलक होना था वो अपना नहीं, उन खड़ाऊओं का राज तिलक मंत्र सहित जितने भी उनके गुरु थे उन संतों को बुला करके आज राज तिलक करवाया। तो उन खड़ाऊओं को उस राज सिंहासन पर रखने के बाद में आज भरत बहुत रोए हैं। उसके बाद भरत जी अयोध्या नगरी में नहीं रहे। नंदी ग्राम में जाकर के उन्होंने, जैसे राम वनवास के लिए गए हैं वैसे ही भरत जी ने भी साधारण जीवन, सादा जीवन जीना शुरू कर दिया कि मेरे भैया अगर वन में हैं तो मैं यहाँ पर राज की सारी वस्तुओं को भोगूं, ऐसा हो नहीं सकता। याद रखना, सोते हैं तो घास फूस के उस बिस्तर को बना करके सोते हैं। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजा परीक्षित, इधर में भरत जी अपना सादा जीवन जी रहे हैं और इधर जनक नंदिनी सीता के साथ में भगवान श्री राम, लक्ष्मण
चलते जा रहे अन्य संतों को दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद में आज ये पहुंचे हैं अत्रि मुनि के आश्रम पर। उनको प्रणाम किया। शैले शैले न माणिक्यम मुक्तकम न गजे गज साधुवान सर्वत्र चंदनम न बने बने। वहां पहुंचने के बाद में आज भगवान श्री राम ने लक्ष्मण ने उनको प्रणाम किया। अत्रि मुनि जी से वो बात कर रहे हैं। इधर में जनक नंदिनी सीता जी पहुंची हैं अनसुईया के पास और क्या कहने लगी है जाकर के।